नमस्कार, आप देख रहे हैं जगदूत राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र का चैनल जगदूत न्यूज। जगदूत न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए, बेला सिंह जी गंगौर से हमारे प्रतिनिधि कौशल कुमार की रिपोर्ट। सदर प्रखंड के अंतर्गत बेला सिंह जी ग्राम में अवस्थित महावीर सर्वोदय इंटर विद्यालय के पूर्व प्रधानाध्यापक व वरीय शिक्षक हरिराम तिवारी सेवानिवृत्त होने के उपलक्ष्य में विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया। सम्मान समारोह में विद्यालय परिवार के सभी शिक्षक छात्र छात्राओं मौजूद थे। बने रहे जगदूत न्यूज से लाइक सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद देव कुमार। अब मैं इस विद्यालय के उर्दू शिक्षक सम्मानीय श्री फैजुर रहमान से आग्रह करता हूँ कि वो आए और इस विदाई से सम्मान समारोह के उपलक्ष्य पर 2 शब्द रखें। श्री फैजुर रहमान सर। मोहतरम सामने हजरात, आज यहाँ पर आए हुए सभी मेहमानान खुसूसी और जितने भी छात्र और छात्राएं और जितने भी हमारे ग्रामीण और जहाँ से भी लोग आए हुए हैं, उन सभी को सबसे पहले मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ लाए और जहाँ आने का वाहिद मकसद यानी पहला मकसद ही यही था कि आज हमारे बीच एक अजीम शख्सियत जिन्होंने अपना कीमती वक्त जिसे विद्यालय को दिया, जिनका नाम श्री हरिराम तिवारी सर है, कि जिन्होंने अपना कीमती वक्त इस विद्यालय को दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो यहाँ पर पूर्व शिक्षक हैं और बहुत सारे अपनी बातें रखी, गुरु पर हुई कि गुरु क्या है, जो आपको सिखाते हैं उनका असल में मायने क्या रखता है। लेकिन यहाँ पर सीख ये भी मिलनी चाहिए सबसे पहली कि आप जहाँ से जा रहे हैं, लेकिन हमारे बीच बहुत सारे ऐसे बच्चे मौजूद हैं जिनको देखकर, जिनकी पढ़ाई को समझकर
जो हमारे सामने आए तो वो वाहिद मकसद ये है कि उनकी याद, यानी जब वो स्कूल में आएंगे, जब वो विद्यालय में आएंगे तो हमारे तिवारी सर की याद को ताज़ा करेंगे कि इन्होंने अपना कीमती वक्त जो विद्यालय में दिया है, उनकी याद को हम सभी मिलकर ताज़ा करेंगे। और ये हमेशा याद रखें कि जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, वो कभी भी भुलाए नहीं जाते हैं, बल्कि सदा दिल में हमारे कायम रहते हैं और उनकी याद हमेशा मोहब्बत बनकर कायम रहती है। और ये बात याद रखें कि अगर वो कोई भी हो अपने जीवन में, एक चीज को याद रखें कि कोई भी हो, बस उनकी एक बात को याद रखना क्या है कि हम किसी को भी अगर याद करें तो वो अच्छाई के साथ याद करें, ना कि ये बोले कि वो ऐसे है या ऐसे है। हमेशा याद रखें कि हम जिस तरीके से अपने बारे में सोचते हैं कि कोई मेरे बारे में गलत शब्द ना बोले, कोई खराब ना बोले, जिस तरीके से आप अपने बारे में सोचते हैं कि हर कोई मेरे बारे में अच्छा बोले, उसी तरीके से आप अपने ज़हन में, अपने दिलो दिमाग में बैठा दें कि हम किसी दूसरे की बुराई ना करें, बल्कि जब भी याद करें तो हमेशा मोहब्बत के साथ, अच्छाई के साथ उन्हें याद करें। और इनका जो सफर शुरू हुआ था बस इस शेर के साथ कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और हमेशा कारवां बनता गया। लेकिन इस सफर में एक साथ एक काफिला, एक समझिए कि बहुत सारे लोग मिलते गए और यहाँ तक पहुँचे आज कि एक परिवार मिल गया उन्हें। और इतना बड़ा परिवार भी नहीं मिला। जो खुशकिस्मती होती है कि हर एक को ये नहीं मिलता है, बल्कि जिनके किस्मत में ये होता है उन्हीं को ये विद्यालय अभी कहाँ आराम बता या मूर्ख समर्थक चलना है। अभी तो आपको मीलों चलना, मीलों आपको चलना। अभी आप रिटायर कहाँ हुए? आपको अभी लंबी दूरी तय करना है और जिंदगी के अंतिम क्षणों तक आप अपनी शिक्षा दान कर सकते हैं। मुझे रामायण का वो वाक्य याद है, जब रावण मरना संग था, उनको बाण लग चुका था, उनका प्राण निकलने ही वाला था और भगवान राम लक्ष्मण को कहते कि लक्ष्मण जाओ, महाज्ञानी रावण से तुम शिक्षा का ज्ञान कुछ प्राप्त कर लो। भले ही रावण से हमारी लड़ाई हुई, हमने उसको प्राण ले लिया है, लेकिन वो इतना ज्ञानवान व्यक्ति था कि तुम उसे जाकर के अंतिम क्षणों में कुछ ज्ञान की प्राप्ति कर लो। तो शिक्षक तो वह है, ज्ञानवान पुरुष तो वह होते हैं जो अपना ज्ञान अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक भी बिखेरते रहते हैं। तो आप शिक्षक के पद से सेवानिवृत्ति सरकारी नियमानुसार तो हो रहे हैं, लेकिन आप शिक्षक आजीवन बने रहें, यह हमारी उम्मीद है, यह हमारी तमन्ना है, यह हमारी ख्वाहिश है। आप अपनी शिक्षा दान करते रहें और आप अपने शिक्षक होने का अलग जगाते रहें और वो आप हमको लगता है कि बखूबी करते रहेंगे, यही हमारी आशा है। गुरु कभी अपने ज्ञान को एक सीमा में, दायरे में बांध कर नहीं रख सकता है। अभी आप एक सीमा में बंधे हुए थे, आप इस विद्यालय में आने वाले छात्र छात्राओं को ही शिक्षा देते थे। अब आपके लिए खुला आसमान है, आप चाहे तो खगड़िया में, आरा में, पटना में, आपका सब जगह पर कर्मस्थान रहा है, आप कहीं भी शिक्षा दान
कर सकते हैं। और गुरु की महिमा तो अपरंपार है। हमारे कुछ सेवानिवृत्त शिक्षकों ने तो कहा ही है कि मसीह ये 7 समंदर मसीह करो लेख हरी सब बन रहा है, 7 समंदर मसीह करो लेख हरी सब बन रहा है, धरती सब का आदर करो गुरु लिखा न जाए। गुरु की महिमा के बारे में कबीर दास ने लिखा है कि गुरु की महिमा के लिए सारी दुनिया छोटी पड़ जाएगी। तो गुरु की महिमा अपरंपार होती है। आपने बेला सिमरी पंचायत में इस विद्यालय में जो योगदान दिया है उसको हम तराजू पर नहीं तोड़ सकते। या आपसे लाभान्वित होने वाले बच्चे उसे सदा याद रखेंगे। इस विद्यालय के शिक्षक, इस विद्यालय का समाज हमेशा याद रखेगा और आपको हम अपने दिलों में हमेशा बनाए रखेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपकी उम्र लंबी रहे, आप स्वस्थ जीवन जीते रहें, आप हम लोगों को याद करते रहें, आप विद्यालय आते रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। आपका पुनः स्वागत, आपका पुनः बहुत बहुत अभिनंदन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पीयूष बाबू। अब एक छात्र है जो एकल गीत की तैयारी किए हो, वो कॉरिडोर में आके खड़े हो जाएगा। आज विदाई सा सम्मान समारोह को अपने कैमरा में कैद कर रहे मीडिया बंधु भाई को भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कोरोना काल का एक वाकया हमें याद है कि सर भी खगड़िया में डेरा लिए हुए हैं, हम भी वहीं रहते हैं। उस समय बहुत सारे यातायात के वाहनों पर भी प्रतिबंध था और विद्यालय संचालित हो रही थी और शिक्षकों की उपस्थिति विद्यालय में अनिवार्य थी। तो जो रूल उस समय बना था उस हिसाब से हम लोग जब विद्यालय आने के लिए सोच रहे थे, तो जब कोई उपाय नहीं हुआ तो सर से बात किए तो बोले रमन बाबू विद्यालय को चलना ही होगा, क्योंकि जो दिशा निर्देश है उस हिसाब से उसमें हम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते हैं। सर 2 दिन साइकिल से खगड़िया से बेला से ले आए और मैं एक दिन उन्हीं के साथ। दूसरे दिन हम अपना कुछ दूसरा उपाय ढूंढे, लेकिन सर 2 दिन कंटिन्यू साइकिल से आए, स्वसमय विद्यालय को संचालित किए। तो ऐसे शिक्षक और ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं, क्योंकि कहा जाता है जीने वाले मुसीबत में भी जीने का बहाना ढूंढ लेते हैं। जीने वाले मुसीबत में भी जीने का बहाना ढूंढ लेते हैं। कड़कती बिजलियों में आशियाना ढूंढ लेते हैं। फलसफा सीखना है जिंदगी का उन परिंदों से जो कूड़े में भी अन्न का दाना ढूंढ लेते हैं, जो कूड़े में भी अन्न का दाना ढूंढ लेते हैं। एकल गीत लेकर देव कुमार आ रहा है, वो इस विदाई से सम्मान समारोह में एक गीत प्रस्तुत करेगा। देव कुमार। विद्यालय प्रबंध कार्यकारिणी के अध्यक्ष देखेगा सर। श्री अर्जुन बाबू का मैं विशेष रूप से आभार
कि उनके स्वयं के विद्यालय में भी आज विदाई समारोह है और उन व्यस्तताओं में से और कुछ समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम का एक अंग बने, एक हिस्सा बने, इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साथ ही साथ उनका आभारी भी। पुरुष भाव से आग्रह करता हूँ कि वो आए और अपना विचार सामान्य से पीयूष बाबू। हाँ, इसका ख्याल चलिए आगे याद आई तो कहे, फिर सब आदमी से तो रोज मुलाकात होगी, लेकिन तुम्हारे बाबू से तो नहीं होगी। हरे राम। समारोह में उपस्थित हमारे बेला शिवरी पंचायत के तमाम सम्मानित गण्यमान्य अभिभावक, सेवानिवृत्त शिक्षक महोदय, इस विद्यालय के वर्तमान में कार्यरत शिक्षक और हमारे प्रबंध समिति के अध्यक्ष राजकुमार बाबू, आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। अब कहने को तो कुछ है नहीं, क्योंकि हमने देखा है कि विदाई की बेला निश्चित रूप से वीरा की बेला होती है। तिवारी सर का योगदान एक नियोजित शिक्षक के रूप में पर्वता प्रखंड के डोरिया बुजुर्ग उच्च विद्यालय में हुआ था। वहां पर अपना कार्यकाल कुशलतापूर्वक निर्वहन करने के उपरांत जनता उच्च विद्यालय मानसी स्थानांतरित होकर आए और वहां से इस विद्यालय में अगस्त 2019 को इस विद्यालय में योगदान अंग्रेजी शिक्षक के रूप में लिए थे। तब से मैं उनसे परिचित हूँ। उससे पहले नाम सुना ही था, क्योंकि अक्सर खगड़िया नजर रहता ही है। विद्यालय का इन्होंने लगभग 2 वर्षों तक उस समय कार्यभार संभाला जब कोविड का काल था। कोरोना पूरे वैश्विक बीमारी पूरे दुनिया में फैला हुआ था। लॉकडाउन बार बार लाया जा रहा था। अपने प्रभावी रहने के दौरान इन्होंने विद्यालय को नियम पूर्वक संचालित करने का प्रयास किया। उस समय सारे लोगों के साथ समन्वय बना करके चलने का प्रयास किया। हालांकि विद्यालय में तमाम तरह के शिक्षक रहते हैं, अलग अलग सभ्यता संस्कृति से पल बढ़ करके आते हैं। नियम को चलने में, संचालित करने में तरह तरह की हो सकती समस्याएं भी आती है। इस दौरान कुछ कॉन्फ्लिक्शन तो होना ही है, क्योंकि हर परिवार में जब बहुत से सदस्य रहेंगे तो आपसी कुछ ईर्ष्या द्वेष होता ही है। तो उन सब बातों का निर्वहन करते हुए आज विद्यालय से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और वो अपनी सेवा का लगभग 19 वर्षों का कार्यकाल पूरा करके रिटायर हो रहे हैं। अगर रिटायर का संधि विच्छेद में करूं री और टायर, तो री का अर्थ होता पुनः
और टायर का सेंस अगर मैं गाड़ी के चक्के में लगे टायर से करूं तो वो इसका अर्थ होता है कि एक पुनः टायर लगाना, पुराने टायर को बदल करके एक नया टायर लगाना। तो सरकार ने तो इन्हें नियमानुसार सेवानिवृत्ति दे दी है, लेकिन मैं कहूंगा कि अब आपके जीवन में एक नया टायर हमने लगवा दिया है और वो टायर ऐसा है कि जो आपकी इच्छा अनुसार अब गाड़ी को संचालित करेगा। अभी तक आप नियमों से बंधे हुए थे, विद्यालय समय पर आना है, समय पर जाना है, बाइक संचालित करने में सहयोग करना है, लेकिन अब आप अपने गाड़ी के चक्के को अपनी इच्छानुसार संचालित कर सकते हैं और अपनी जिंदगी के बचे हुए अरमानों, इच्छाओं और उम्मीदों को पुनः जागृत कर सकते हैं। अभी कहाँ आराम बता या मूर्ख समर्थन चलना है, अभी तो आपको मीलों चलना, मीलों आपको चलना।